सलाम ने उसे कहा ज़कात दे, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, तो जैसे अल्लाह ने तुझे दौलत दे के एहसान किया, तू अल्लाह की मखलूक पे एहसान कर, तू भी मखलूक पे खूब खर्च कर। तो कहने लगा ये मेरा कमाल है जो मैंने पैसा कमाया है, माइंड मेरा क्या था। आज बाज मालदार लोग कह रहे हैं ना मेरा माइंड, मेरी लक है और मेरी, ओ भाई आपका कुछ नहीं है। जिसके लिए अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलना चाहे खोल देता है। हमने बड़े बड़े फंटर देखे हैं, वो बेचारे टमाटर ही बेचते रहते हैं सारी जिंदगी, हालांकि माइंड उनका बहुत होता है। और बड़े बड़े बेवकूफ लोग देखें जिनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। तभी इमाम शाफी ने कहा है ना, एक शेर इमाम शाफी की तरफ मंसूब है वल्लाहु आलम, कि अगर अकल की बेस पर लोगों के पास पैसा आता तो गरीब तो बेचारे भूखे मर जाते नहीं सॉरी, बेवकूफ बेचारे भूखे मर जाते अगर अकल की बेस पे पैसा मिले। तो मैं अक्सर इस पे एक वाकया भी सुनाता हूं, मैं जल्दी सुना के आगे चलते हैं। एक मालदार आदमी हमारे हजरत ये वाकया सुनाए करते थे पुराने जमाने का। एक बहुत मालदार आदमी था, गरीब था, सॉरी एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, गरीब, मुझे भी रोजा लग रहा है आज ना। एक बड़ा अक्लमंद आदमी था मगर था क्या, गरीब। अक्सर ऐसे ही होता है अक्लमंदों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है। मालदार बोलेंगे मुफ्ती साहब हमें बेवकूफ कह रहे हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा मालदार तिजारत का सामान लेके जा रहा है, बेवकूफ इतना है कि ऊंट के एक तरफ चावल की या जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा जो भी चीज, उसकी बोरियां लादी हुई हैं और बैलेंस बराबर करने के लिए ऊंट के दूसरे तरफ रेत के बोरे रखे हुए हैं ताकि बैलेंस क्या हो जाए। 10 बोरियां चावल की यहां हैं तो वजन बराबर करने के लिए 10 बोरियां रेत की इधर। इस अमीर आदमी ने लिफ्ट मांगी उस गरीब से, वही ना रोजा लग रहा है। इस अक्लमंद आदमी ने लिफ्ट मांगी इस बेवकूफ से, क्योंकि यह अक्लमंद गरीब था। तो उस बेवकूफ ने इसको लिफ्ट दे दी कि चल तू मेरे साथ ऊंट पे बैठ जा। अब इस अक्लमंद ने उस बेवकूफ मालदार से पूछा कि ये इन बोरियों में क्या है जो राइट साइड पे। उसने कहा भाई चावल है या आटा है या जो भी था। कहा ये लेफ्ट पे क्या है? उसने कहा ये रेत है। तो कहा तू रेत का बिजनेस करता है? कह रहा नहीं, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। इस अक्लमंद ने उससे कहा कि अबे बेवकूफ आदमी, 10 बोरियां अगर यहां हैं तो 5 बोरियां इधर कर दे, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा? ऊंट पे तूने बिला वजह का डबल लोड डाला हुआ है और ये 10 बोरियां भरने में कितना टाइम लगा होगा। तो बेवकूफ आदमी तो ये कर लेना कि 5 यहां कर दे और 5 वहां कर दे। उसने कहा यार ये तो बड़ी लॉजिक की बात की है इसने। नीचे उतरा, अपने मजदूर को जो भी होगा उसके साथ उसको बोला भाई बोरियां हटा, 5 चावल की बोरियां यहां कर दे और 5 यहां। ऊंट की स्पीड भी तेज हो गई और ऊंट को भी सुकून का सांस आया, बड़ा खुश। अब इस गरीब आदमी से इस बेवकूफ ने इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तू करता क्या है। इसका ख्याल था कि ये तो अरबपति होगा जो इतना अक्लमंद है, जिसने मुझे इतने अच्छे मशवरे दिए, ये खुद क्या होगा। यानी ये मेरे जैसे बेवकूफ के पास इतना पैसा है तो इस अक्लमंद के पास तो इसकी तो मिलें चलती होंगी ना। तो इससे पूछा तू करता क्या है? उसने कहा यार मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस काम में हाथ डालो बर्बाद। मेरे पास तो सवारी भी नहीं है, तभी तो मैंने तुझसे लिफ्ट मांगी है। इसने कहा उतर नीचे। नीचे उतर, ऊंट को वापस घुमाया, 5 बोरियां दोबारा इधर की और रेत की बोरियां दोबारा बैलेंस बराबर करने के लिए इधर डाल। बोला तेरी अकल की वजह से तेरे पास जब 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मैं बेवकूफ तुझ अकलमंद से 1000 गुना बेहतर। मैं तेरे मशवरों पर अमल करूंगा ना, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊंगा। मुझे अपने स्टाइल से चलने दे जैसा चल रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं जैसे अपने स्टाइल से चल रहा हूं मुझे चलने दे। अगर तेरे मशवरे पर अमल किया ना
मैं भी तेरे जैसा गरीब हो जाऊंगा। लौ कान बिल हियलिल गिना लवजतनी बिनुजूमि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। इमाम शाफी का गालिबन शेर है ये कि अगर तुम देखते मेहनत से पैसा मिलता तो मैं पैसे की तलाश में आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। हमने देखा है बाज लोगों का एक शौक होता है, शौकिया कुछ चीजें पालते हैं, रखते हैं, वो शौक उनका बिजनेस बन के उनको करोड़पति बना देता है, हालांकि उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि इस शौक से हमें क्या मिलेगा, पैसा। अगर वो प्लानिंग करके करते तो कुछ भी नहीं आता हाथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, पहले ही हमारे यहां पोस्तीपन चल रहा है, उठते नहीं है, 12-1 बजे उठते हैं, दुकान पे नहीं बैठते। मेहनत तो करनी है, लेकिन मिलेगा इतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया है।